नेक्स्ट जन जीएसटी के बारे में बताने के लिए और जनसंपर्क करने के लिए यहाँ पर आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा यहाँ पर पहुँचे हैं और इस समय हम हलवासिया मार्केट में हैं। तस्वीरें हमारे सहयोगी ऋषभ आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए दिनेश शर्मा अपने हाथ में स्टिकर्स लिए हैं और इसके साथ में व्यापारियों की दुकानों पर जाएंगे, व्यापारियों के पास जाएंगे और नए जो जीएसटी के रिफॉर्म्स हैं, जो नया जनरेशन का जीएसटी है उसके बारे में लोगों को बताएंगे। तो इस समय आप देख रहे हैं कि डॉक्टर दिनेश शर्मा जनसंपर्क कर रहे हैं, व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं और हलवासिया मार्केट में पूर्व डिप्टी सीएम यहाँ पर जो व्यापारी हैं उनको फूल दे रहे हैं और जो जीएसटी है, जो कम हुई जीएसटी है उसको लेकर के उसकी जो बेनिफिट्स हैं जो लोगों तक पहुँचेंगे और व्यापारियों तक पहुँचेंगे वो यहाँ पर बता रहे हैं। और यहाँ देखिए ये स्टिकर भी चिपका रहे हैं। देश में नए जीएसटी रिफॉर्म्स आ चुके हैं, तो इस समय कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं जो हलवासिया मार्केट में मौजूद हैं और नए जीएसटी आया है उसको लेकर के व्यापारियों से संपर्क भी साधा गया यहाँ पर। आप एक व्यापारी हैं और पूरे देश के व्यापारियों के बल पे ही ये कहा जाता है कि हम 5 ट्रिलियन की इकनॉमी बनेंगे। उत्तर प्रदेश में भी कंट्रीब्यूशन की बात होती है, वो व्यापारियों के दम पे, व्यापार के दम पे होता है। नया जीएसटी रिफॉर्म आया है, आपके हिसाब से कैसा है? क्या कुछ बेनिफिट इसमें व्यापारी के लिए रहेंगे और कस्टमर के? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल प्रभारी अमीनाबाद हिमांशु गुप्ता। मैं इसलिए भी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो चीज़ें 18% की स्लैब में थी वो कुछ 12 में आ गई और जो हमारी डेली प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम रोज़ यूज़ करते हैं, हमारे घर में यूज़ होते हैं, उसमें कुछ एसेंशियल चीज़ों में जो बेनिफिट्स मिले, दैट इज़ वेरी गुड। उससे हम लोग सभी व्यापारी वर्ग बहुत खुश है और हम कहीं ना कहीं आज व्यापारी वर्ग मोदी सरकार को यहाँ पे धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे सीनियर्स भी हमारे साथ हैं, पूरा संगठन इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है कि ये एक अच्छी पहल है। आपसे लोगों के लिए कैसा है, आपके कस्टमर्स के लिए? देखिए, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उनको बेनिफिट हो रहा है। वो 28 से थे, मंदी की मार झेल रहे थे, अब उनको बेनिफिट मिलेगा। आप भी देख रहे हैं गाड़ियों के शोरूम पे लगातार भीड़ दिख रही है। और हमारा एक चीज़ और है, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उस पर अभी पूरी तरीके से रिफॉर्म नहीं आ पाया है क्योंकि स्टॉक जो है, पिछला स्टॉक उनके पास एज इट इज़ लगा हुआ है। काय का व्यापार है आपका? मेरा प्लास्टिक का व्यापार है। अच्छा, तो नई जीएसटी आ गई, लग भी गई, व्यापारियों से जनसंपर्क भी अभी दिनेश शर्मा जी कर रहे थे। अब आप बताओ आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, कस्टमर के लिए कितनी बेनिफिशियल, कैसे देखते हैं इसे? हम लोगों के लिए बेनिफिशियल ज़्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि नया जो है व्यापारी के तौर पे बताता हूँ, क्योंकि इसलिए 18% प्लास्टिक पे स्क्रैप है, 18% स्क्रैप पे भी है और नयों पे भी है। तो उस हिसाब से जो है पुराने को उनको 5% के स्लैब में लाना चाहिए था। यूपी आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता हमारे साथ में हैं। सर, नई जीएसटी आ गई है और व्यापारियों के दम पे ही कहा जाता है कि हम इतने ट्रिलियन की इकनॉमी बनेंगे, नंबर 1 बनेंगे और तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। आप किस प्रकार से देखते हैं? अभी आप जनसंपर्क भी किया था, कितना बेनिफिशियल है ये खासतौर पर व्यापारियों? देखिए, ये बेनिफिशियल सभी के लिए है, देश की जनता के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि तमाम आइटमों में एग्जम्प्ट किया गया है, तमाम आइटमों पे घटाया गया है, जो बहुत जिसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। 140 करोड़ की आबादी में एक एक व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा क्योंकि इनकम टैक्स भले सब लोग ना देते हों, लेकिन जीएसटी एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जीएसटी देता है, पैदा हुआ बच्चा भी जीएसटी पेड करता है क्योंकि अगर उसका डायपर भी आता है तो जीएसटी पेड करके आता है। ऐसी स्थिति में किचन का सामान अब सस्ता हो जाएगा क्योंकि उस पर एग्जम्प्ट हुआ है। सीमेंट 28 से 18 पे आई है, ऑटोमोबाइल 28 से 18 पे आया है, इलेक्ट्रॉनिक 28 से 18 पे आया है, सिन गुड्स को केवल 40% पर रखा गया है। तो सरकार का राजस्व भी उससे पूरा होगा, देश की जनता को लाभ मिलेगा, लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ने से भारत के आंतरिक उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा और कहीं ना कहीं देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे चल पड़ा है। मोदी जी ने जीएसटी घटाने के साथ साथ स्वदेशी का अभियान भी शुरू किया है, तो निश्चित रूप से स्वदेशी के प्रयोग से भारत की इकोनॉमी और मजबूत होगी, भारत की अर्थव्यवस्था देश की प्रमुख 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाए,
इसके लिए पूरा देश प्रयासरत है। पूरे देश की जनता ने संकल्प किया हुआ कि हम लोग स्वदेशी वस्तुओं का ही अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने और व्यापारियों ने भी ये संकल्प लिया है कि हम लोग अधिक से अधिक स्वदेशी सामान बेचेंगे और निजी जीवन में स्वदेशी सामान खरीदेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे और सेक्शंस हैं जिसपे व्यापारी कहते हैं, जैसे फर्नीचर है या फिर प्लास्टिक का जो व्यापार करते हैं, उनका कहना थोड़ा हमारे पे भी टैक्स कम हो। तो क्या फर्दर आप ऐसी बात उठाएंगे क्या? बिल्कुल, मैंने कहा सिंगल जीएसटी पर जाना चाहिए। अब जैसे रेडीमेड गारमेंट्स है, 2500 तक का 5% है, 2500 से ऊपर उस पर 18% है। ये थोड़ा सा अव्यवहारिक है। इसी प्रकार से आपने सीमेंट पे घटा दिया, लेकिन पेंट आज भी 18% पे है। तो और जो फर्नीचर है वो आज भी 18% पे ही है। तो सरकार को सभी तरफ ध्यान देना चाहिए, बल्कि सिंगल जीएसटी तरफ देश को अब ले जाना चाहिए। मैंने बताया केवल गोल्ड के आइटम को छोड़ करके और सिन गुड्स को छोड़ करके बाकी सबका एक स्लैब होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषभ के साथ अनुराग तिवारी, द जर्नलिस्ट न्यूज़, लखनऊ।